हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ +2 क्लास के लिए। तो हम एज अ कोचिंग ही स्टडी करेंगे। इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करा रही हूँ और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये +2 का टॉपिक है, आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा +1 में। आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फॉर क्लास +2, रिलेशन एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, बेसिक टर्म्स भी इसमें बताऊंगी। अगर आप लोगों को वो बेसिक टर्म्स आती हैं तो आप वीडियो को स्किप करके जो मेन डेफिनेशंस और मेन जो रिजल्ट्स हैं उस पर जा सकते हैं, ठीक है। बट आपको अगर बेसिक टर्म्स नहीं आती है तो आई रिकमेंड यू कि आप सारा बेसिक जो भी मैं आपको बता रही हूँ सारे का सारा लेक्चर पूरा सुनना, बिकॉज +2 के बाद आपको बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप लोग को पता है आजकल कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है, तो आपको सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशंस हम अपनी आम लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैथ्स को भूल जाओ, रिलेशन हम बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में कितने सारे लोग रहते हैं, वो हमारे साथ किसी ना किसी वे में रिलेटेड है। हमारी फैमिली में हमारे मदर हैं, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल है, आंटी है, सब रहते हैं किसी ना किसी रिलेशन से ही हमारे साथ रिलेटेड है। तो जो रिलेशन है, जो रिलेशन हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मदर, फादर। तो ये हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस है, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। मैथमेटिकल रिलेशंस किस तरह के होंगे, मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं फॉर एग्जांपल इज अ मल्टीपल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे 5 इज लेस देन 10, तो 5 और 10 में एक रिलेशन है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, 5 10 के साथ रिलेटेड है, इज लेस देन, 5 इज लेस देन 10, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रेटर देन का भी एक रिलेशन है। ग्रेटर देन का कैसे रिलेशन है, जैसे 5 और 10 अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 5 और 10 रिलेटेड है किस रिलेशन के साथ, 5 इज लेस देन 10। और 10 कैसे रिलेटेड है 5 के साथ, 10 इज लेस देन 5, ठीक है। इसका हम ऑपोजिट नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 इज ग्रेटर देन 10, ठीक। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। या फिर इसको हम रीड कर सकते हैं 5 इज लेस देन 10, ठीक। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है, क्लियर। इसी तरह के मैथमेटिकल रिलेशन एक और देख लेते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल डेली लाइफ की एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्लास है, सपोज कर लो +2 क्लास है। +2 क्लास में 8 गर्ल्स है। 8 गर्ल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो आपकी क्लास में +2 क्लास में गर्ल्स हैं उसको 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाकर लिखो, ठीक है। एक ग्रुप हमने बनाया ए और एक ग्रुप बनाया बी। ए ग्रुप में हमने लिया प्रिया को, काजल, तन्वी, मोनिका। और बी ग्रुप में हमने लिया निशा, शीतल, अंजलि, जैस्मिन, ठीक है। ये हमने किस बेसिस पे लिए हैं कि एक बेंच पे 2 जो गर्ल्स बैठती हैं ना, उन दोनों गर्ल्स को सेपरेट कर दिया। जो पहली गर्ल बैठती है उसको ए ग्रुप में ले लिया, जो दूसरी गर्ल बैठती है उसको बी ग्रुप में ले लिया। अच्छा, अब जो गर्ल्स एक बेंच पे बैठेंगी वो आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगी, कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। इज अ बेंचमेट ऑफ, या फिर इज अ फ्रेंड ऑफ, इज अ फ्रेंड ऑफ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ रिलेटेड है किस तरह से, इज अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं प्रिया जो है, सपोज कर लो कि प्रिया जो है वो शीतल के साथ बैठती है, ठीक है। प्रिया इज अ फ्रेंड ऑफ शीतल, ठीक। इसी तरह से काजल इज अ फ्रेंड ऑफ निशा, काजल जो है वो निशा की फ्रेंड है। तन्वी जैस्मीन की फ्रेंड है एंड मोनिका अंजलि की फ्रेंड है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स है जो एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, ओके। अगर यही जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई हमें इसे एक प्रॉपर वे में लिखना हो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे। रिलेशन सेट को मैंने डिफाइन कर लिया आर के साथ, ओके। आर क्या था, रिलेशन क्या बताया मैंने, इज अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है।
और आर में मैंने कैसे लिख दिया, पेयर्स बना दिए, ठीक है, वो एक साथ बैठती हैं, पेयर बना दिया उनका फ्रेंड्स का। प्रिया इज अ फ्रेंड ऑफ शीतल, काजल इज अ फ्रेंड ऑफ निशा, तन्वी इज अ फ्रेंड ऑफ जैस्मीन, मोनिका इज अ फ्रेंड ऑफ अंजलि। ओके अच्छा, अब इसको हमें अगर एक फॉर्म में लिखना हो, ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं थोड़ी सी बेसिक आप लोगों को +1 का बता देती हूँ। +1 में आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। तो सेट थ्योरी अगर तो याद है तो स्टूडेंट्स आप लोग स्किप कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको पूरा रीड करो, पूरा समझो, ठीक है। सेट थ्योरी, हम सेट को लिखते कैसे थे, सेट को लिखने के लिए हम ये करली ब्रैकेट्स यूज करते थे, ठीक है, हमेशा याद रखना सेट को जब भी हम लिखेंगे इन करली ब्रैकेट्स के विद इन ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ABCD, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। B भी एलिमेंट है, C भी एलिमेंट है, D भी एलिमेंट है, A भी एलिमेंट है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर जो सेट डिफाइन किया था A, उसको हमने कैसे लिखा, करली ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, ये सारे एलिमेंट्स है ना, तो इनको हमने कैसे लिखा, प्रिया, काजल, तन्वी, मोनिका। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, निशा, शीतल, अंजलि, जैस्मिन, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। अच्छा, अब आप लोग को ये चीज याद होनी चाहिए कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, प्रिया प्रिया 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई और गर्ल है प्रिया नाम की तो 2 बार लिख सकते, पर वो आइडेंटिकल हो जाएगा, हम एक ही सेट में किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते, इतना आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जैसे ए है तो ए को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, अगर मैं ए को 4 बार भी लिख रही हूँ ना, अगर यहाँ पर एक बार और ए लिखा है तो भी ये सेट इस सेट के पहले वाले सेट के इक्वल है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एक ही सेट माने जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, 2 सेट हो गए। और दूसरी बात क्या, एक तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते थे, और दूसरा क्या था, ऑर्डर मैटर नहीं करता था, चाहे हम शीतल को पहले लिख ले चाहे निशा को पहले लिख ले, बनेगा तो एक ग्रुप ही, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उसमें। ओके अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ते थे, ये तो सेट लिखने का तरीका हो गया। सेट लिखने का हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक रोस्टर फॉर्म होती थी, एक होती थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखते थे, रोस्टर फॉर्म्स में हम पर्टिकुलरली एलिमेंट्स के नाम लिखते थे, जैसे ये है ABCD, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं प्रिया, काजल, तन्वी, मोनिका, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का मैंने पर्टिकुलरली नाम लिखा है, अगर नाम लिखते हैं पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर पर्टिकुलरली एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए और हमें कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी फॉर्म कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कैसे होता था, यहाँ पर कोई एक इंफॉर्मेशन दी होती थी कि सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, जैसे ये सेट बी दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में, ये इसमें नाम लिखे हुए हैं, या फिर मैं इसको कैसे भी डिफाइन कर सकती थी, एक्स वेयर, ये किसका साइन होता है, इसको हम रीड करते हैं वेयर, एक्स इज द गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास +2, क्लास 12th, ठीक है। एक्स क्या है, गर्ल स्टूडेंट है क्लास 12th की, ठीक। ये हमारे पास क्या गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, किसके बारे में गिवन है, अबाउट द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। सेट के एलिमेंट के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, क्लियर है। अच्छा, ये अब यहाँ पर ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, और अगर ऐसे लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, ये +1 में पढ़ा है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता था वो होता था ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास एक सेट ही होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक सेट पढ़ा जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखे होते थे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर नाम से पता चल रहा है पेयर है, अगर पेयर में हम एलिमेंट्स लिखे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इनमें क्या था, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बट ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर मतलब पोजीशन, पहले तो पेयर से पता चल रहा है, पेयर का मतलब कि पेयर होगा, ठीक है। ऑर्डर क्यों लिखा है, ऑर्डर का मतलब है कि पोजीशन मैटर करती है, अगर हमने पहले नंबर पे ए लिखा है ना तो हम पहली पोजीशन पे ए ही लिखेंगे, 1 नहीं लिख सकते। यहाँ पर एलिमेंट्स है ना, A 1
पहला एलिमेंट अल्फाबेट है, दूसरा एलिमेंट नेचुरल नंबर्स के 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखा है, ए की जगह पर मैं 1 लिख दूंगी तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई और बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A1, B2, C3, D4, E5। अच्छा, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या था, यहाँ पर सिर्फ ए एक एलिमेंट था, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, यहाँ पर ये सारे का सारा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे का सारा एक एलिमेंट है। इसी तरह से B2 भी एक एलिमेंट है, C3 भी एक एलिमेंट है, D4 भी एक एलिमेंट है और CE भी एक एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर A एलिमेंट नहीं है, A क्या है, A ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, ठीक है। बट ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअली एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस वाले सेट में, इस ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। ये गलती मत करना, इसको काउंट करके 10 एलिमेंट्स मत लिख देना। कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स है। क्लियर, ओके। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स पता है ना, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। कुछ नंबर्स जो बेसिक सेट हमारे पास होते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें जो गिवन है, कौन कौन से गिवन है, सबसे पहला सेट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जब लॉन्ग लॉन्ग एगो, जब कैलकुलेशंस नहीं होती थी, तो हम जो हमारे पूर्वज थे, एंशियस्टर्स थे, उन्होंने क्या लिखना स्टार्ट किया, नंबर्स बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले जो नंबर बाय गॉड हमें गिवन है वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। याद रखना, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 वाले नहीं, 1 से, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसका सिंबल क्या होता है, एन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एन मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड होता है, आप सिंपल एन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमें बाय नेचर गिवन है। अच्छा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म की, ठीक है। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में जब तक तो एडिशन हम लोग डिफाइन करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 + 3 करूंगी 5 आ जाएगा, वो अगेन एक नेचुरल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर हम माइनस करें, ठीक है, जैसे 3 - 3 कर दे, जहां मैं एक सेट स्किप कर गई हूँ, यहाँ पर एक ऐड कर लो, होल नंबर। जब हमने आगे सब्ट्रैक्शन करनी स्टार्ट की, तो सब्ट्रैक्शन में 2 - 2 एक नंबर आया, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 जब इंट्रोड्यूस्ड हो गया तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर आ गया। तो उस होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है, होल नंबर्स है। इसको हम वैसे मोस्टली यूज नहीं होता है ये आज, मतलब होल नंबर्स ज्यादा यूज में नहीं है, बट इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W के साथ, ठीक है। या कोई और नोटेशन भी बुक के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक, कोई बिग डील नहीं है। W जरूरी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे आगे कैलकुलेशंस बढ़ी, 4 - 3 तक तो ठीक था। अगर 3 - 4 आ जाए तो ये क्या नंबर बनेगा, तो उसके लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इसी तरह से डिवाइड करने पर जो नंबर्स, जो 2/3 ये किस तरह का नंबर था, तो उसको हमने डिफाइन किया रैशनल नंबर के साथ, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं Q के साथ। तो Q में हमारे पास कैसे एलिमेंट होते हैं, P/Q टाइप के, ठीक है। यहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। Q 0 होगा तो वो नंबर डिफाइंड नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से आगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शनल वे में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, इनको मिलाकर रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों को मिलाकर एक सेट डिफाइन किया, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। ये तो कुछ रियल नंबर्स, कोई यूनिवर्सल हमारे पास सेट्स थे, ये मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट किसका है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। इसका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों ने याद रखना है, किसका, ए और 1 का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बी और 2 का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B2 A1
C3 D4 E5, ठीक है। तो ये और ये सेट एक है, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट को हिलाया है, ऑर्डर्ड पेयर को नहीं हम कर सकते चेंज, ठीक है। एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे नो प्रॉब्लम, बट ऑर्डर्ड पेयर को नहीं चेंज कर सकते, ये चीज़ याद रखना। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, कुछ नोटेशंस आप लोगों ने याद रखनी है, सिम्बल्स अगर नहीं याद है तो बहुत हम बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये जो ई टाइप एक लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे A belongs to this set, प्रिया belongs to set A, शीतल belongs to set B, ठीक है। इसी तरह से ये लिखकर अगर हम ऐसे एक लाइन लगा दे, ऑब्लिक लगा दे, क्रॉस लगा दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। जैसे अंजलि नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। तन्वी नॉट बिलोंग्स टू सेट B, क्लियर? ओके, अब ये क्या है? ये एक सिंबल है। ये सिंबल किसका होता है? सबसेट ऑफ, ठीक है। सबसेट का सिंबल है, जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी पढ़ी है। सबसेट ऑफ, जैसे यहीं से देख लेते हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। ओके, ये अगर इसी का ऑपोजिट कर दे तो क्या आ जाएगा? सुपर सेट ऑफ, ठीक है। तो जैसे यहीं पर है, यहाँ पर हम इसको रीड कर सकते हैं, z इज अ सुपर सेट ऑफ n, क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जैसे ये तो था सबसेट, ये लाइन हमने नीचे लगाई है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर में क्या होता है, जो सुपर सेट है ना, उसमें कोई एक एलिमेंट ज्यादा हो सकता है कि अगर हमें डाउट है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है तो हम ये इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे। अगर हमें श्योरिटी है कि n जो है z के इक्वल नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर ये इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ओके, जब मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के उसमें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे पास सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है ABCD, सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B कैसे डिफाइन करते हैं? A क्रॉस B के साथ, ठीक है। तो A क्रॉस B में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? A1 B2 C3 D4, किसी भी तरह से। मतलब क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट है ना, मस्ट बी फ्रॉम द सेट A। पहला एलिमेंट सेट A में से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट B में से होना चाहिए, ठीक है। ये जो पहला एलिमेंट है सेट A में से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट B में से, ठीक है। पहला A में से, दूसरा B में से, ठीक। इसी तरह से सारे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक जो आप लोग को पता होना चाहिए था फ्रॉम आर क्लास +1, ठीक। ओके, नाउ 4 क्लास +2। तो अब ये समझ आ गया। इस फॉर्म को हमने यहाँ पर इस सेट को इस फॉर्म के साथ डिफाइन किया था, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रोस्टर फॉर्म में सॉरी, रोस्टर नहीं बोलेंगे, रोस्टर इस फॉर्म को बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, ये जो फॉर्म हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। यहाँ पर हमें नेम गिवन है, पूरे एलिमेंट्स गिवन है, डिफाइन किया हुआ पूरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। मतलब यहाँ पर हमें आगे कुछ और फाइंड नहीं करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट्स गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमें किस तरह से गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आर है, जो आर के एलिमेंट्स कैसे होंगे? आर के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स बाई, जिसमें एक्स जो एलिमेंट है सेट ए में से होगा, वाई जो एलिमेंट है सेट बी में से होगा, और एक्स आपस में रिलेटेड है वाई के साथ, वाई द रिलेशन आर। ये जो आर रिलेशन क्या है? इज अ फ्रेंड ऑफ, ठीक। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पहला एलिमेंट क्या हो गया? एक्स, ये हो गया वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स एंड वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिया अगर एक्स है तो शीतल क्या है? वाई है।
ऑर्डर्ड पेयर है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। प्रिया एक्स को ही लेंगे और शीतल को वाई ही लेंगे। हम ऑपोजिट नहीं लिख सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि शीतल एक्स है और वाई प्रिया है, ऐसे नहीं लिख सकते शीतल प्रिया, नहीं, हम उसको ऐसे ही लिखेंगे प्रिया शीतल। ठीक है, अभी मैंने आप लोग